हाय साथियों, जय हिंद। देखिए, रोज़ की तरह जो है पुनः हम लोग शुरू करने वाले हैं ये एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें आपको डेली आपको बताते हैं कि ये जो है 6 से 12 तक जो है एनसीईआरटी बुक है और ऑनलाइनर क्वेश्चन है इसमें, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है ये। ठीक है दोस्त, देखिए इसमें जो आर्थिक समीक्षा 2024-25 दिया हुआ है, नवासी रामसर साइट 2025 दिया हुआ है, और वन रिपोर्ट 2023 दिया हुआ है, बजट 2025-26 दिया हुआ है इसमें, और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 दिया हुआ है, और जीआई टैग 2023 से 25 तक का दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, तो इस बुक को जो हम डेली जो है सुबह में 8 बजे अपलोड करते हैं। 8 से 8:30 हो सकता है, 9 नहीं बजेगा। ठीक है दोस्त, और ये जो है ये वीडियो अपलोड होता है, आपको बता दिए। अब देखिए, हम जो है इसमें पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 3 कल का पढ़ चुके हैं, आज पेज नंबर 4 पढ़ेंगे। यानी 3 में जो है जो कल पढ़ाए हुए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं, उसके बाद से पेज नंबर 4 जो है आपको बताएंगे। ठीक है, आपको बताना है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। अगला बता दीजिए कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? और पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव, तो 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तुत किया गया था। आगे बता दीजिए कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। यानी क्वेश्चन ये भी करता है उसमें कि अंगीकृत कब गया है? तो अंगीकृत जो होता है यही आपका स्वीकार होता है। तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। ठीक है दोस्त, आगे बताइए कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। देखिए, संविधान सभा से जो है क्वेश्चन इसमें आता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और 11 दिसंबर 1949 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव हुआ, और जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे आपको बताना है कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और राज्यों के लिए समिति जो था ये भी, यानी जो भी इसमें समिति आ रहा है लगभग में, जैसे मान लिया कि संघ समिति हो गया, संघीय समिति, संघ संघीय दोनों में कॉमन मिल रहा है, संघ संघ, तो संघ संघीय, और ये है राज्यों के लिए। तो संघ संघीय केंद्र के लिए होता है, और ये एक है राज्यों के लिए। तो ये तीनों का जो है संघ समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष थे। और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो देखिए, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श और प्रांतीय समिति, ये दोनों के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बताइए कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जिसे ये भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष सबसे पहले किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब चुना गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को जो है किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये कैसे अध्यक्ष थे? तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन को जो है पूरा आपको याद रखना है। संविधान सभा पूछा है कब अंगीकृत कब किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या प्रस्ताव किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है लाया गया था, और इसे जो है उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है दोस्त,
चलिए आज हम लोग देखेंगे पेज नंबर 4। इसमें है आपके संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। ठीक है दोस्त, चलिए इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाएगा तो रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार पूछा जाएगा तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोनों को एक साथ याद रखना है, मौलिक कर्तव्य रूस और मौलिक अधिकार अमेरिका। आगे बताना है आपको, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है, यानी किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। तो आयरलैंड से। कहाँ से दोस्त? आयरलैंड से लिया गया है। आगे बताना है आपको कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, सामान्यता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया। तो फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना जो संविधान की जो प्रस्तावना जो सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है ये जो है फ्रांस से लिया गया है दोस्त। आगे है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नोट में दिया है कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। ठीक है दोस्त, आगे बताइए कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। संवैधानिक संशोधन ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे आपको बताना है कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। आगे बताना है आपको दोस्त कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। शक्तिशाली देश के साथ भारत की संघात्मक, तो कनाडा से। संघात्मक जहां आ जाए ये कनाडा से होता है। और भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। तो जापान के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से। तो रूस के संविधान से। देखिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना हो गया, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान हो गया, ये सब रूस से लिया गया है। ठीक है दोस्त, आगे आपको बताना है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश से लिया गया। तो ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन पूछा जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका और संसदीय विशेषाधिकार ये क्या है? संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन। आगे बताना है कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। किससे है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है। आगे आपको बताना है दोस्त कि विभिन्न देशों के संविधान के लिए गए प्रावधान, विभिन्न जो है ये नोट में दिया हुआ है कि विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान है। तो देश दिया है वो प्रावधान दिया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द लिए गए, जैसे हम भारत के लोग, ये हो गया। मूल अधिकार हो गए, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली हो गया, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया हो गई, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, जनहित याचिका हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, यथोचित विधि प्रक्रिया हो गया। ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। देखिए NCERT पढ़ने का यही जो है आपका फ़ायदा है कि आपको हर चीज़ एक जगह मिल जाता है। और यही चीज़ ऑनलाइनर में जो है एक एक लाइन में पूरे उसमें दिया हुआ है। तो ये जब आप NCERT सार संग्रह जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत कंठस्थ हो जाएगा, कोई भी चीज़ में जिसे डाउट नहीं रहेगा। ठीक है दोस्त, तो डाउट वाला चीज़ आपके पास रहेगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए अब ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन से देखिए विधि का शासन हो गया, संसदीय शासन प्रणाली हो गया, एकल नागरिकता हो गया, द्विसदनीय व्यवस्था हो गया, विधि निर्माण प्रक्रिया हो गया, सर्वाधिक मत के अधिकार के आधार हो गए। जिस सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय जो होता है ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका हो गया और संसदीय विशेषाधिकार हो गया। ये सभी कहाँ से लिया गया दोस्त? ब्रिटेन से लिया गया है। आगे आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कनाडा से देख लीजिए
सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हो गया। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी आपका कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय हो गया और संघात्मक विशेषताएं हो गया, ये सभी कनाडा से लिया गया है। आगे देख लेना आपको ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से देखिए समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान हो गया। संसद के दोनों सदनों की बैठक और संयुक्त बैठक जो होता है और प्रस्तावना की भाषा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है दोस्त, आगे आपको देखना है। देखिए प्रस्तावना पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये दोनों आपको याद रखना है। अब देखना है आयरलैंड से क्या कहते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशकता तो लिया गया है आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। आगे आपको बताना है दोस्त फ्रांस से। तो फ्रांस देखिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो गया। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत हो गया। ये जो है कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। रूस से देखते हैं। रूस से जो है मूल कर्तव्य हो गया। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श हो गया, ये रूस से लिया गया है। आगे आपका जर्मनी। जर्मनी से क्या क्या लिया गया दोस्त, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये आपका जर्मनी से लिया गया है। और जापान से देखेंगे तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसके बाद है आपका कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ये आपको याद रखना है कि संविधान में जो है विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण जो प्रक्रिया है ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से लिया गया है। ठीक है दोस्त, तो ये जो है आज का हम लोग इतना देखे हैं। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आपको कल के लिए बता देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं और किस भाग में क्या क्या है, और उस भाग के आगे कितने उसके संबंधित जो अनुच्छेद होते हैं उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद साथियों।